फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड इज़ ए इकोनॉमिक मेजरमेंट, मतलब ये हमारे इकोनॉमी में मेजरमेंट होता है। इसका सेकंड नाम हम लोग बोल सकते हैं जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में यही सेम फार्मूला यूज़ होता है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो पहले हम लोग इसका मेन पार्ट जान लेते हैं, मतलब मेन पॉइंट जान लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ द डिमांड फॉर ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसका हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी। ओके, और थर्ड पॉइंट हुआ स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड पॉइंट इन टाइम। अब इसका एक शॉर्ट मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमारे कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है और ये है दूसरा कंट्री, यहाँ भी गुड्स बन के जाएगा। ठीक, तो हम लोग जो अपना कंट्री का गुड्स यूज़ करेंगे और हमारा कंट्री का दूसरा कोई भी गुड्स यूज़ करेगा, तो इसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड में लेंगे और इसको हम लोग काउंट करेंगे कोई स्पेसिफिक पीरियड में। मान लीजिए 3 मंथ पे या हाफ ईयर या फिर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ओके, और ये 4 चीज़ों पे फॉर्मूला में 4 चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है गवर्नमेंट और चौथा है ROW जो बताए थे कि हमारा जो कंट्री में जो गुड्स बन रहा है वो बस हम ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी यूज़ में लाएंगे, तो वो हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं, C+I+G NX, और इस कहीं कहीं बुक में C+I+G+X-M। तो X-M कुछ नहीं होता है, मतलब कि X-M ही NX होता है। अब इसका फार्मूला का, जैसे C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि हम लोग कोई, मान लीजिए कहीं ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे होटल में जाते हैं तो उसको सर्विस बोलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग पैसा देते हैं। मान लीजिए खाते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में खाते हैं या घूमते हैं या अपने डेली लाइफ में कुछ स्पेंड करते हैं, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब आई मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन कैपिटल गुड्स। नॉन कैपिटल गुड्स मतलब ये अभी रेडी टू यूज़ कंज्यूमर के लिए नहीं है, बट फॉर्म के लिए है, तो इसको कहते हैं नॉन कैपिटल गुड्स। जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए कहीं आप कॉलेज में जाते हैं, वो कॉलेज की कहीं आप फीस सुनते हैं, कहीं कॉलेज की 900 पर ईयर
या कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर देख रहे हैं इलाज के लिए 5 रुपीज़ में उसकी पर्ची कट रही है। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनसेशन सॉरी वहाँ पर डिस्काउंट मिलती है, जैसे जो विकलांग लोग रहते हैं उनके लिए। और मान लीजिए आप गैस लेने जाते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है। इसका पैसा कौन पे करता है? इसका पैसा गवर्नमेंट पे करता है। सरकारी हॉस्पिटल का सर्विस के लिए कौन पैसा पे करता है? गवर्नमेंट पे करता है। कॉलेज का फ़ी इतना में प्रोफेसर की सैलरी अगर पूरे स्टूडेंट भी दे पाएँ तो नहीं हो पाती, तो इसका पैसा कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे करता है। डिस्काउंट इसका कौन पे करता है? डिस्काउंट इसका रहता है बट फुल गवर्नमेंट पे करता है। तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट, मान लीजिए हमारे कंट्री में कोई भी गुड्स जा रहा है, और कोई भी गुड्स आ रहा है, तो ये दोनों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के बीच में हम माइनस कर देते हैं, कि माइनस करने से हमारा निकलता है एनेक्स। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जानेंगे क्या होता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब बहुत लोगों को नहीं, बहुत कम ही लोगों को रहता है। तो एक्सपोर्ट मतलब एनी प्रोडक्ट कम फ्रॉम एनी प्लेस, इट मीन इंपोर्ट मतलब। और एक्सपोर्ट मतलब एनी प्रोडक्ट गोज टू एनी प्लेस, इट मीन एक्सपोर्ट। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कंट्री में जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, और हमारा कंट्री में कहीं से भी प्रोडक्ट आएगा यूज़ करने के लिए तो उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कंट्री में ही हो सकता है, यह स्टेट वाइज, सिटी वाइज ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग कंट्री वाइज ही लेके चलते हैं। ओके।